हेलो राम राम जी। मेरे से छोटों को हेलो और मेरे से बड़ों को राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे होंगे और बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो है और मेरे से प्यार करने वाले जो हैं, तो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी। रेडी तो नहीं हुई हूँ, बस मैं वीडियो बनाने के लिए अभी नहा धो के बाल वगैरह बनाया, कपड़े चेंज करके हम कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। पूरी वीडियोस देखिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग कहते हैं लॉन्ग ब्लॉग लॉन्ग ब्लॉग लॉन्ग ब्लॉग आएंगे और आते रहेंगे, बट मैं अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ कोई काम वगैरह नहीं होता, भाभी है मम्मी है तो सारा काम वही करती है। तो इसलिए आप अभी सिर्फ मेरे शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिए और प्लीज यार मुझे सपोर्ट कीजिए। ससुराल में जाकर आपको बहुत सारे लॉन्ग ब्लॉग बनोगे जिससे कि आप खुद बोलोगे मोनिका बहुत है, और कितने लॉन्ग ब्लॉग आएंगे। तो इसलिए आप कहाँ जा रहे हो आगे की वीडियो में देखिएगा, पूरी पूरी वीडियोस देखिएगा। और मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है या बोलने में या कैसे भी तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे समझाए, गाइड करे कैसी वीडियो चाहिए, कैसी होना चाहिए, तो हर चीज। ओके। राम राम। तो आगे की वीडियो मिलता है, पूरी वीडियो एंजॉय कीजिएगा। प्रिया हमारे साथ हरिद्वार। A few moments later. तो यहाँ पे बहुत सारी बातें करने के बाद, आपसे बहुत सारा लड़ने के बाद हम लोग निकल चुके हैं हमारे अड्डे पे, मतलब हरिद्वार के लिए। मैंने आपको बताया था ना पहले वाली वीडियो में कि हम लोग कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और दीदी नहीं आ रही है, तो हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे। पहले तो हम वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन दीदी नहीं आई तो फिर वो सीन बन नहीं पाया। तो यहाँ पे हम लोग निकल दिए। हम वहां रुके इसलिए थे क्योंकि यार हमें जहाँ जाना था ना, हमारी ट्रेन थी 10 बजे की, लेकिन वो ट्रेन जा चुकी थी और फिर हम इतना लेट गए थे, 12 बज चुके थे। 12 बजे हमें ना वो भी नहीं मिल रही थी बस। फिर उसके बाद हमारे एक अंकल थे, हमने उनसे गाड़ी वगैरह करवाई, उससे आए। फिर यहाँ पे हम रुके हैं खाना वगैरह खाने के लिए ढाबे पे। देख रहे हैं ना यार, बहुत अच्छा लग रहा था। और नाइट में निकलो अब फुल फैमिली के साथ, बट हमने दीदी को बहुत मिस किया। यहाँ पे भैया वगैरह हमें बता रहे हैं, यहाँ पे वैष्णवी पता है अम्मा के ना मजे ले रही है, उनका घूंघट डाल रही है और बार बार उठा रही है, मतलब बहुत मजे ले रही है, वो चिढ़ जा रही है पता है बार बार। और है ना ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा। तो हम लोग पूरे नाइट चलने के बाद यहाँ पे सुकून के रास्ते, मतलब हरिद्वार पे उतर चुके हैं। यहाँ पे दीदी भैया शिवम जी कुछ बातें कर रहे हैं और हमारा वीडियो बनाने में पूरा सपोर्ट दिया हमारे पति देव जी ने। पूरे कैमरामैन बन गए थे वो हमारे लिए। और आप ना बताइएगा मेरी वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि हमारे शिवम जी हमारे लिए ना माइक लेकर आए, तो वॉइस बताइएगा ठीक है, मतलब बाहर की वॉइस तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बहुत देर तक हम खड़े रहे क्योंकि हम मतलब बता पूछ रहे थे कि कैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए ना, हमें पता नहीं है कैसे जाता है कैसे क्या। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेशन था, स्टेशन और बस अड्डा। अगर आप ट्रेन से आते तो भी एक जगह उतरेंगे और बस से जाते हैं तो भी आप एक जगह उतरेंगे। तो उसके बाद हम रुके और यहाँ पे हम घाट के लिए निकल चुके। ये घाट का रास्ता है। बस अड्डे और ट्रेन से लगभग लगभग आधे घंटे का वो होगा। आधे घंटे के बाद अपने आप घाट पे पहुंच जाएंगे। यार बहुत प्यारा व्यू था, बहुत बहुत प्यारा। लेकिन यहाँ पे यार महंगाई हद से ज्यादा, अनलिमिटेड है यहाँ पे। हमारे शिवम जी वीडियो बना रहे हैं, दीदी मैं, हम लोग बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय। बट पता है यार आपको, मैं नहा नहीं पाई थी। नहा क्यों नहीं पाई थी? वो इसलिए क्योंकि हमारे ऐसे कहा जाता है शादी के 1 साल तक लड़का और लड़की और लड़के के घर वाले गंगा जी नहीं नहाते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैंने ये सोच के नहीं गई थी कि नहाऊंगी नहीं तो जाऊंगी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो सोचे वो करे, हो ना पाए तो हम खुश ना हो। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, बट मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत एंजॉय किया दीदी वगैरह इन सबके साथ। बट हमने दीदी को बहुत मिस किया। मुझे कमेंट आए थे कि यार दीदी इतना, हाँ यार मुझे भी समझ आया, हर किसी सिचुएशन के ऊपर होता है ना, कभी हमारी भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हाँ हम नहीं कर पाते। बट ठीक है, आगे हम उन्हें जरूर लेकर जाएंगे। पूर्णागिरी गए थे जब भी वो हमारे साथ गई थी। तो ये घाट पे आ गए हैं हरिद्वार के। तो यार बहुत भीड़ थी, ऐसे कहते हैं यहाँ पे शनिवार को संडे को बहुत भीड़ रहती है। और यार शायद ना मैंने सुना है वहां पे, मतलब बातें कर रहे थे, ये सिर्फ ना 6 मंथ ही ऑन रहता है। तो 6 मंथ में अब इनकी जो कमाई होती है वो ऐसे ही निकाल पाते हैं ये लोग। इनकी जगह हम भी हो, हम भी यही करें। और मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन हरिद्वार गया हुआ है। यहाँ पे अम्मा मम्मी दीदी पापा भैया ये सब नहाने के लिए गंगा जी घाट पे जा रहे हैं। यार पता है पहले मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये डिजाइन के कारण ये रेलिंग वगैरह लगाई है, बट वहां जाके पता चला ये रेलिंग इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ का बहाव बहुत तेज होता है। तो वो बना रही मतलब हूँ। बहुत तेज इसमें डूबने साफ ही वगैरह का डर रहता है। एकदम तो साफ। इसलिए यहाँ पे ये रेलिंग और ये चीजें लगाई हुई है। यार सच में इनको देख के ना इतना मन कर रहा था नहाने का। भैया वगैरह कहते ऊपर से ऐसा लग रहा है पानी कितना गर्म है, लेकिन अंदर जाके इतना ठंडा पानी था, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं है, इस बार हम देख लेंगे और अगली बार हम नहा के आ जाएंगे। फिर से जाएंगे, हमारी गंगा मैया हमें फिर से बुलाएगी ना। अब इस बार सोच लिया है आप लोगों के साथ जाना है। जल्दी से आप मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे करवा दीजिए, फिर मैं आपके साथ भी जाऊं। और आप लोग पूछ रहे थे आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम ऐसे बिलोंग तो यूपी से ही करते हैं और मेरी ससुराल है वो हाथरस ले चलो। गाजियाबाद, और मैं रहती पीहर है जो गाजियाबाद में और एटा जिला में।
और मेरी ससुराल हाथरस में। अगर मुझसे मिलना हो तो जरूर आइएगा हाथरस। और आप लोग यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए ना, मुझे सपोर्ट करेंगे जब भी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और यहाँ पे नहाने वहाने के बाद देखिए टीके वगैरह यार बहुत मजे किए थे। फिर यहाँ पे हम घर से ना कुछ खाना बना के ले गए थे, तो नहाने वगैरह के बाद हमने वो खा लिया था। मम्मी पूरी और क्या बोलते हैं मठरी वगैरह ऐसी चीजें बहुत सारी ले गई थी। और वहां से थकने के बाद बहुत थक गए थे ना, रात वगैरह में चले थे, तो यहाँ पे होटल वगैरह तो नहीं दिखा था हमें, लेकिन आश्रम जरूर दिख गया था। आश्रम मतलब धर्मशाला, यहाँ पे धर्मशालाएं होती है रहने के लिए, तो वही बुक की जाती है उसमें, मतलब बहुत बड़ा भी देखिए धर्मशाला है। यहाँ पे ये बहुत सारी मेहनत करने के बाद हम लोग आ चुके हैं रूम में। अब यहाँ पे थोड़ा हमने रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बाद हम नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। लेकिन अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, अपनी थकान को मिटा रहे हैं, तो हम नहाने धोने के बाद निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में आपको देखने को मिलेगा हमने ऋषिकेश में क्या क्या किया, कितना एंजॉय किया, ऋषिकेश में क्या क्या है। और यहाँ पे ना ये लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा। जय गंगा।